अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने मेज़ लेआउट कम्प्लीटली बना लिया था। अब हमारा प्लेयर जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जा रहा है मेज़ में, और हमने कुछ लाइट्स वगैरह ऐड की, पोर्टल की पोजीशन चेंज की। तो अब हमारी गेम जो है फंक्शनली तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा मसला गेम का ये है कि भाई हॉरर गेम है, लेकिन हॉरर गेम में कोई हॉरर एलिमेंट नहीं है। अब प्लेयर जो है वो आराम सुकून से चिल करता हुआ भाई जा सकता है पोर्टल पे, उसको कोई जल्दी नहीं लगी हुई। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई प्लेयर को एक सेंस ऑफ डेंजर रहे, तो उसके लिए हमने एक मॉन्स्टर ऐड करना है इस वीडियो में। इसका लंबा प्रोसेस होगा। हम पहले मॉन्स्टर ऐड करेंगे, उसकी एनिमेशंस ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एनिमेशन का कंट्रोलर बनाना है, वो देखेंगे, और एट दी एंड हम एक नैव मैश बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, हम फर्दर उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉन्स्टर हम इंपोर्ट करते हैं। अब मॉन्स्टर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस वीडियो मैंने स्केच फैब पे एक मॉन्स्टर सर्च किया है जाके, और यहाँ पे मुझे एक मॉन्स्टर सर्च करने के बाद डाउनलोडेबल पे क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके तो ये मीट मॉन्स्टर मुझे एक अच्छा लगा है काफ़ी। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और 53 MB का ये मॉडल है हमारे पास। डाउनलोड होने के बाद मॉन्स्टर का मॉडल डाउनलोड हो गया है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास इसको हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 7-zip से। शो मोर ऑप्शन 7-zip और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इसके अंदर एक सोर्स है जिसमें हमारे पास मॉडल है, एंड देन हमारे पास टेक्सचर्स हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल है हमारे पास राइट नाउ, ये बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है। इस पर कोई एनिमेशंस नहीं है और कोई बोन्स नहीं है इसके अंदर। और बोन्स को ऐड करने के लिए हमें रिगिंग करनी पड़ती है। रिगिंग आप एक 3D सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक और टूल है इसमें हेल्प करने के लिए रिगिंग और एनिमेशन के लिए, जिससे हम कहते हैं मिक्सिमो। तो मिक्सिमो का क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मिक्सिमो, और मिक्सिमो के बाद मैं इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने साइन अप कर लेना। इधर मैं पहले से साइन अप हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, और गूगल से आप आराम से अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, या फेसबुक या एप्पल, जिससे भी आप करना चाहें। लॉगिन कर लिया मैंने यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ये वेब पेज शो होगा जहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमेशंस दिख रही हैं। ठीक है, और इन एनिमेशंस पे आप अगर क्लिक करते हो तो वो इस साइड पे एनिमेशन प्ले भी होती है। यानी मिक्सिमम में काफ़ी सारी एनिमेशन हैं जो आप अपनी गेम में इस्तेमाल कर सकते हो। और करेक्टर्स पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर मैं इस करेक्टर पे क्लिक करता हूँ और यूज़ इस करेक्टर पे मैं प्रेस कर देता हूँ, तो लोडिंग के बाद ये हमारे पास यहाँ पे करेक्टर शो हो जाएगा और एनिमेशन उसके ऊपर प्ले होनी शुरू हो गई हैं। अब हमने अपना करेक्टर यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेक्टर और सिलेक्ट करेक्टर फाइल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और मैंने डाउनलोड्स में सेव किया था, तो मॉन्स्टर वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं, सोर्स ओपन कर लेते हैं, और FBX को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये क्या चीज़ है, ऑटो रिगर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हम इसको रिग कर सकते हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट के बटन पे दबाता हूँ तो ये हमें देखिए यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है कि कौन सा हमने ये सर्कल कहाँ पे प्लेस करना है। तो चिन्ह हमारे मॉन्स्टर की यहाँ पे, ये देखें, ये एक्स जहाँ पे बना है यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगी। उसके बाद रिस्ट्स कहाँ पे हमारे करेक्टर की, ये हमारे करेक्टर की यहाँ पे रिस्ट्स हैं। ठीक है, रिस्ट यानी आपकी ये वाली चीज़। ठीक है, एल्बोज़ करेक्टर की ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एल्बोज़ हैं। एल्बो बेसिकली ये जो है मेरी एल्बो यहाँ पे। और उसके बाद नीज़ करेक्टर की ये हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे नीज़ हैं, और ग्रोइन इसका ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये करने के बाद हमने सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे दबा देना। अब ये रोटेट होगा थोड़ी देर, और कुछ देर बाद हमारे पास एक कम्प्लीटली रिग्ड करेक्टर बन जाएगा। करेक्टर हमारा रिग्ड हो गया, और ये देखें अब कितनी आसानी से ये एनिमेट भी हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, और योर 3D करेक्टर हैज़ बीन अपलोडेड, प्रोसीड यस। अब आप मैजिक देखें, ये देखें, जोन सी एनिमेशन मैंने शुरू में सेलेक्ट की थी वो एनिमेशन अब इस मॉन्स्टर पे भी अप्लाई हो गई है। अब हम एनिमेशंस में चले जाते हैं, और सबसे पहले हमें एक एनिमेशन चाहिए, ज़ॉम्बी आइडल। मैं ये लिखता हूँ ज़ॉम्बी आइडल। मेरे पास काफ़ी सारी एनिमेशंस यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ये जो है हम यूज़ करते हैं थ्रिलर आइडल। ये देखें, इसमें हमारा जो मॉन्स्टर है वो ऐसे आराम से एक जगह पे देख रहा होता है।
ये मुझे एनिमेशन पसंद आ गई। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास फॉर्मेट हमने सेलेक्ट करना और स्किन सेलेक्ट करनी है। फॉर्मेट हम क्या रखेंगे, FBX फॉर यूनिटी, यूनिटी के लिए हमें ये चाहिए। और स्किन या विदाउट स्किन, स्किन बेसिकली इसका जो स्किन मैश रेंडर यूज़ करेगा स्किन वो है, हमें स्किन के साथ चाहिए। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। हमारे पास ये मॉडल डाउनलोड हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, यूनिटी पे वापस जाऊँगा, प्रोजेक्ट 3D मॉडल्स, और फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। इसका मैं नाम दे देता हूँ मॉन्स्टर। और मॉन्स्टर का फोल्डर बनाने के बाद एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ, क्रिएट फोल्डर एनिमेशंस। और एनिमेशंस के अंदर मैं जाके इसको डाउनलोड्स, और इसको मैं एनिमेशंस में जाके प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद जो टेक्सचर है हमारे पास, मीट मॉन्स्टर का जो टेक्सचर है ये, इसको इस फोल्डर को मैं ड्रैग करके तो ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमारा जो मैप है ये हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम थोड़ा सा मैप से दूर हो के ना अपनी जो AI है उसको हम देखते हैं। तो मैं एक टेम्परेरी क्रिएट यहाँ पे कर लेता हूँ प्लेन, और इसका साइज़ मैं 2x2 कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन पे क्लिक करके मॉडल थ्रिलर। अब मैंने इस पे जब क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गई, ये जो मैंने पहले भी देखे थे, ये हमने स्केल फैक्टर, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। बाकी सारी काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें फॉर नाउ। इंपॉर्टेंट चीज़ है रिग और एनिमेशन। अगर मैं रिग पे क्लिक करूँ, रिग किस तरह से ये रिग हुआ हुआ है, तो अभी इसकी एनिमेशन टाइप है जेनेरिक। हम इसको करेंगे ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है कि जो ह्यूमन टाइप की चीज़ें होती हैं, जिनके लाइक 2 हाथ 2 टांगें होती हैं, उनकी एनिमेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप है ह्यूमनॉइड। एवाटार, एवाटार बेसिकली क्या है कि भाई इस ह्यूमनॉइड मॉडल को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, अपने इसकी बोन्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसको ये एवाटार डिफाइन करता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं कॉन्फ़िगर के बटन पे दबाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे यूनिटी ने ऑटोमेटिकली इसकी जितनी बोन्स थी वो सारी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और बॉडी की ये बोन्स हैं, हेड की हमारे पास ये बोन है, लेफ़्ट हैंड की ये बोन्स हैं, राइट हैंड की ये बोन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पोज जो है, एनफोर्स टी पोज, ये इसका टी पोज है। गेम्स में अक्सर टी पोज यूज़ होता है जो हमें बताता है कि भाई ये मॉडल वैलिड है या नहीं वैलिड। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से डन के बटन पे दबा देता हूँ। ये करने के बाद एनिमेशन में हमारे पास थ्रिलर आइडल है। अगर मैं इस प्रीव्यू बटन को प्रीव्यू विंडो को ऊपर लेके जाऊँ और इसको प्ले करूँ तो ये हमारी एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो रही है, ठीक है। इसको हमने कर देना लूप टाइम। लूप टाइम के बाद हमने बेक इनटू पोज, इसकी जो ट्रांसफॉर्म रोटेशन और पोजीशन और एक्स वाई, मतलब अब ये जो है थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, रूट मोशन इसे हम कहते हैं, लेकिन फॉर नाउ हमने इसको बेक कर लेना, यानी कि जो दो तरह के बेसिकली आप इस तरह से समझें। एनिमेशंस या मूवमेंट यूनिटी में दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आप कोड करते हो उन मूवमेंट को, यानी कि जिस तरह हमारे प्लेयर करेक्टर की मूवमेंट को हमने कोड किया करेक्टर कंट्रोलर से। एक होती है एनिमेशन ड्रिवन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं रूट मोशन। रूट मोशन क्या होती है कि आपका जो एनिमेटर होता है वो एनिमेशन के अंदर वो चीज़ बेक कर देता है कि भाई आपने जो कंट्रोल होना है, आपने मूव होना है, वो ऑटोमेटिकली होना है, आपने किसी कोड से नहीं होना। अगर हम इसको बेक कर देते हैं, जब बेक करेंगे तो वो जो एनिमेशन है वो खुद से मूव होने की बजाय एक ही जगह पे मूव करेगी। तो उस वजह से हम इसको यहाँ पे बेक कर देंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और हमारी एनिमेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आइडल एनिमेशन है, इसमें कोई रूट मोशन है नहीं। लेकिन क्योंकि हमें रूट मोशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अगर आगे रूट मोशन देखना हो तो अगर मैं आर्म्स पे क्लिक करता हूँ, इस पे एनिमेटर है तो इसमें भी ये है अप्लाई रूट मोशन, ठीक है। रूट मोशन हमने अनचेक किया हुआ है। अब मैं इस मॉडल को ट्रैक करता हूँ और अपनी सीन व्यू में ले जाता हूँ। अब ये देखें मॉडल हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको मैं क्या करूँगा, मॉडल पे जाऊँगा और इसका जो ये मॉडल वाला टैब है इसका साइज़ 0.25 कर लेते हैं। 0.25 करके देखते हैं, अभी भी हमारे वर्ल्ड से बाहर निकला हुआ है ये, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। लेट्स से मैं इसको 0.2 कर देता हूँ।
और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब इसका सर टकरा रहा है तो इसको हम कर देते हैं 1.85 इसकी हाइट कर देते हैं। अप्लाई करता हूँ और कहाँ चला गया हमारा मॉडल, ओह सॉरी, इसको मैंने करना था भाई मॉडल पे जाके 0.85 करने के बाद अप्लाई किया। ओके 0.5 करते हैं, अप्लाई किया, 0.1 करते हैं, अप्लाई किया। ओके 0.1 ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको हम 0.18 कर देते हैं, 0.185। ये कुछ मैनुअल आपने देखना होता है, जितनी हाइट आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके ये अब हमारे पास एक परफेक्ट सा बन गया है। अब इसके ऊपर हमारे पास कोई भी टेक्सचर नहीं है, ठीक है। टेक्सचर के लिए इस मॉडल पे मैं क्लिक करूँगा तो अगर इसके मटेरियल्स में हमारे पास डिफ़ॉल्ट मटेरियल बना हुआ है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और एक्सट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे टेक्सचर्स के फोल्डर में। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसको मैं राइट क्लिक प्रीफैब और अनपैक कम्प्लीटली कर लेता हूँ और अनपैक करने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ मॉन्स्टर। और उसके बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये इसका स्किन मैश रेंडरर है और इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट ओबीजे मटेरियल अप्लाई है। डिफ़ॉल्ट ओबीजे को मैं नाम दे देता हूँ मॉन्स्टर और उसके बाद इसको चाहिए एक एल्बिडो हम ये दे देते हैं इसके ऊपर। अभी इसका कलर चेंज हो गया। इसको चाहिए एक नॉर्मल हम ये दे देते हैं और नॉर्मल मैप फिक्स करने के लिए फिक्स नाउ के बटन पे हम दबा देंगे और स्मूथनेस इसकी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्योंकि मीट होता है ना, मीट थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो ये उस तरह का हमने इसको एक व्यू देना है। अब मैं अगर लाइट वापस लेके आता हूँ, ये देखें यहाँ पे, और फॉग को भी वापस लेके आता हूँ और इस मॉन्स्टर को हम कहाँ पे ले आते हैं, हमारे प्लेयर के करीब। तो प्लेयर हमारे यहाँ पे है, रूफ़ हम यहाँ से डिसेबल कर लेते हैं और प्लेयर जो है वो कहाँ पे, ये पड़ा हुआ है। तो मॉन्स्टर को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसको प्लेयर की तरफ इसको रोटेट कर देता हूँ। गेम में जाता हूँ और उसके बाद रूफ़ को हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ। भाई ये हमारा जो मॉन्स्टर है वो खड़ा हुआ है और एनिमेट अभी ये नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई एनिमेटर नहीं अप्लाई किया। अच्छा, अब इस मॉन्स्टर को मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद इसके ऊपर अब हमें एक एनिमेटर अप्लाई करना है जिसकी वजह से इस पर एनिमेशंस भी प्ले हो जाएंगी। तो एनिमेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एसेट्स में जाता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ एनिमेशन के अंदर और इसका मैं नाम दे देता हूँ फोल्डर और मॉन्स्टर। और इसके अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ क्रिएट और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक एनिमेटर कंट्रोलर और इसका मैं नाम दे देता हूँ मॉन्स्टर। इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें अब हमें एक क्लिप चाहिए तो उसके लिए क्या करूँगा, 3D मॉडल में जाऊँगा और उसके बाद मॉन्स्टर पे क्लिक करूँगा, एनिमेशन पे क्लिक करूँगा और अब अगर मैं इसको इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ तो नीचे हमारे पास ये एक एनिमेशन क्लिप बनी हुई है। इसको मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद मॉन्स्टर पे जाके इसका एनिमेटेड कंट्रोलर जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और गेम में जाता हूँ, गेम को प्ले करता हूँ। तो ये देख रहे हैं अब हमारा मॉन्स्टर आहिस्ते आहिस्ते से एनिमेट होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये मैंने सेव कर लिया और अब हमें कुछ और एनिमेशंस चाहिए इस मॉन्स्टर के लिए, तो वो हम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमें एक ज़ॉम्बी वॉक एनिमेशन चाहिए। अच्छा, वॉकिंग, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं थ्रिलर लिखते हैं, थ्रिलर आइडल, थ्रिलर पार्ट 1। एक ये हम एनिमेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये वॉकिंग की एनिमेशन बन गई। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा विद स्किन, उसी तरीके से जिस तरह लास्ट टाइम किया है। अब ये देख रहे हैं इस एनिमेशन में कुछ फ़नी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसको हम बाद में फ़िक्स कर लेते हैं किस तरह से, ये मैं आगे दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद हमें चाहिए एक रनिंग की एनिमेशन। तो देखते हैं कि रनिंग कौन सी है भाई। सबसे ज़्यादा स्केरी जो है ना रनिंग की एनिमेशन हमें यही वाली लग रही है, तो इसको मैं यहाँ से
सिलेक्ट करता हूँ और अब ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो एनिमेशन है वो करेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ जाता है। ये हमारे पास रूट मोशन अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इन प्लेस का बटन दबाता हूँ तो ये एक ही जगह पे एनिमेट हो रहा है। ये करने के बाद इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे, और उसके बाद लास्ट हमें जो चाहिए वो है एक अटैक की एनिमेशन। तो मैं अटैक लिखूँगा यहाँ पे और ये वाली एनिमेशन मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। एनिमेशंस मेरी सारी डाउनलोड हो गई। अब मैंने क्या करना है, इनको यूनिटी में इंपोर्ट कर लेना है। तो अटैक, रन और ये पार्ट 1 वाली एनिमेशन जो है इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यूनिटी में। अब उसके बाद जो हमारी रन की एनिमेशन है, इसका जो मॉडल है, रिग है, वो जेनेरिक है। इसको ह्यूमनॉइड करने के बाद क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल अप्लाई। सेम विद अटैक, इसको भी ह्यूमनॉइड कर देंगे और क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल और अप्लाई। एंड देन उसके बाद जो पार्ट 1 की है इसको भी हम ह्यूमनॉइड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। एंड देन इसकी एनिमेशन जो है अब इसको हमने अपडेट करना है। ये देख रहे हैं, इसकी एनिमेशन में हमें लूप टाइम में वार्निंग दिख रही है। वार्निंग का मतलब ये है कि ये लूप नहीं है। अगर ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये है कि लूप हो रही है एनिमेशन। अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लूप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइमलाइन नज़र आ रही है एनिमेशन की। इस की को मैं पीछे की तरफ ले जाऊँगा तो ये हमारी देखें रेड हो रही है, येलो हो रही है। अब देखते हैं कहाँ पे ये ग्रीन होती है। ये देखें, यहाँ पे जाके ये ग्रीन हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक एनिमेशन जो है वो हमारी लूप हो रही है। ठीक है, ये करने के बाद लूप टाइम चेक कर लिया हमने और बेक इनटू पोज, और इसको भी बेक कर लिया और इसको भी बेक कर लिया और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो अब ये एक ही जगह पे मूव कर रहा है। सिमिलरली जो हमारी रन की एनिमेशन है इसको भी मैंने लूप कर लिया, बेक कर लिया, बेक यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी, और उसके बाद इसको भी अप्लाई कर दिया। एंड देन अटैक जो है वो क्योंकि हमें वन टाइम ही करना है तो इसको मैं बेक नहीं करता, लेकिन बेक इनटू पोस्ट ये मैं कर लेता हूँ। लूप यहाँ पे मैं इसको अनचेक इन देता हूँ। इसको अप्लाई कर लिया। अब जो हमारी एनिमेशंस हैं वो प्रॉपर्ली सारी सेटअप हो गई हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके ऊपर नैव मैश अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।